दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको मनरेगा किस प्रकार कृषि से संबंधित है इस बारे में जानकारी दूंगा और मनरेगा में बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कृषि से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। जैसे आप जानते ही होंगे कि भारत की करीब 65 से 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। भारत में कृषि की दशा बहुत अच्छी संतोषजनक नहीं है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि भारतवर्ष में अधिकांश लोग कृषि को एक बिजनेस की तरह नहीं लेते, बल्कि मात्र रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से करते हैं। चूंकि इंडियन इकोनॉमिक्स का मुख्य आधार कृषि है, अतः मनरेगा में शुरू से ही यह कवायद रही है कि मनरेगा में कृषि से संबंधित अधिक से अधिक कार्य लिए जाएं। हालांकि इस बारे में वर्ष 2013 तथा इससे भी पूर्व शासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई होती रही है। ये देखिए कुछ केंद्र शासन के द्वारा जारी हुए पत्रों के स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। यदि हम क्रॉप मैनेजमेंट के अनुसार फसलों को देखें तो इसे मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला सिंगल क्रॉप फार्मिंग, दूसरा डबल क्रॉप फार्मिंग और तीसरा मल्टी क्रॉप फार्मिंग। सिंगल क्रॉप फार्मिंग में वर्ष में एक बार ही फसल ली जाती है और यह क्षेत्र अक्सर ड्राई जोन रहता है। इस प्रकार की फसलें मुख्यतः राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरा प्रकार रहता है जिसे हम डबल क्रॉप फार्मिंग कहते हैं। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें आती हैं जिनके बारे में आप भली भांति जानते होंगे कि रबी और खरीफ। तीसरी रहती है मल्टी क्रॉप फार्मिंग। मनरेगा योजना अंतर्गत कृषि कार्य जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितनी भी सिंगल और डबल क्रॉप फार्मिंग है उन्हें सबको उन्नत करके मल्टी क्रॉप फार्मिंग में कन्वर्ट किया जा सके। चूंकि अभी कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना एक वरदान सिद्ध हो रही है। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि ये लॉकडाउन थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। अतः मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मनरेगा योजना के समय समय पे जो अपडेट्स जारी होते हैं उन्हें आप देखते रहिए। मनरेगा में अतिशीघ्र उदयपुर जैसे जिले में जो सब्जी उत्पादन के प्रकरण स्वीकृत हुए हैं, ऐसी योजनाएं संपूर्ण भारतवर्ष में लागू की जाएंगी। अभी फिलहाल यह योजना उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और 15 जून के बाद जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी तो आम आदमी को भी इस योजना का लाभ दिया जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनरेगा में सब्जी उत्पादन तक के कार्य होने लगे हैं। आगे मैं वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। मनरेगा में कृषि से संबंधित अभी भी कई कार्य होते हैं जैसे चेक डैम, तालाब निर्माण, नहर निर्माण इत्यादि, परंतु वह इनडायरेक्ट रूप से कृषि से संबंधित रहते हैं। परंतु लोगों की शुरू से यह मंशा रही कि मनरेगा को कृषि से डायरेक्ट जोड़ा जाए, अर्थात कृषि में जो मजदूर लगते हैं उन्हें भी मनरेगा का श्रमिक मानकर भुगतान किया जाए। देखिए इसमें कार्रवाई तो चल रही है, अब कहां तक सफलता मिलती है आगे हमें पता चलेगा। आप राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में यदि सर्च करेंगे तो वहां मनरेगा में सैकड़ों केस ऐसे स्वीकृत हुए हैं जिसमें सब्जी उत्पादन का कार्य किया गया है। यह देखिए आपको मैं स्वीकृत हुए कुछ कार्यों के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। जब आप यह स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे तो देखिए इसमें एक वर्ड आता है धौरा निर्माण। धौरा निर्माण एक्चुअल में फीडर कैनाल को कहा जाता है। फीडर कैनाल वह होती है जो माइनर कैनाल से छोटे रास्ते बना के खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। मनरेगा योजना में फीडर कैनाल का काम भी परमिसेबल है और यह कार्य हरियाणा, पंजाब इत्यादि राज्यों में बहुत किया जाता है। जैसे मैं अक्सर मेरे वीडियो में कहा करता हूं कि आप यदि मनरेगा योजना का संपूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी वेबसाइट चलाना सीखना होगा। जब आप इसकी वेबसाइट चलाना सीख जाएंगे तो इस प्रकार के कई काम आपके सर्च में आएंगे जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्वीकृत होते हैं। यह कार्य आपको ही करना पड़ेगा। मेरे महज वीडियो तो एक प्रकार से माइलस्टोन जैसे होते हैं जिसमें केवल किलोमीटर का संकेत लिखा रहता है कि फलाना शहर इतनी किलोमीटर दूर है। चलना तो आपको ही है। किसी भी ग्राम पंचायत में किस प्रकार के निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं यह देखने के लिए मैंने करीब 4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था। ये देखिए ऊपर उसकी लिंक दिख रही है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो भली भांति सीख सकेंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत में प्रगतिरत कार्य या पूर्ण कार्यों की सूची हम कैसे निकालें। मनरेगा में कृषि कार्य को जोड़ने के लिए नीति आयोग शुरू से ही बहुत प्रयासरत रहा है। थोड़ा सा आपको मैं संक्षिप्त में नीति आयोग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और इसके साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि नीति आयोग आप सर्कुलर्स पढ़ते रहिए। यह कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। नीति आयोग को अभी बहुत सारे लोग नीति या रणनीति इत्यादि को लेकर सोचते हैं।
जबकि नीति आयोग का फुल फॉर्म है NITI अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले जैसे आपने सुना होगा कि पंचवर्षीय योजना इत्यादि चला करती थी, अब उन्हें बंद करके मॉडिफाइड तरीके से नीति आयोग का गठन किया गया है। अब मैं आपको मनरेगा के जो 260 प्रकार के परमिसेबल काम हैं, उसमें कृषि से संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये जानकारी देने के पूर्व मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ये घंटी वाली बटन को जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप सबसे पहले ये मनरेगा में जो 260 प्रकार के परमिसेबल काम होते हैं उसे आप एक नज़र अच्छे से देख लीजिए। हालांकि इस बारे में भी मैंने करीब 3 माह पूर्व एक वीडियो बनाया था, आप उसे भी अच्छे से देख लें तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि मनरेगा में कृषि से संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं। जब आप इस लिस्ट को देख रहे होंगे तो देखिए इसमें काला नंबर 3 में कृषि से संबंधित कार्यों का ब्यौरा दिया गया है और इसमें जो 260 प्रकार के कार्य होते हैं उसमें सबसे ज्यादा 163 प्रकार के काम कृषि से संबंधित होते हैं और इसके बाद जो अधिकतर कार्यों की संख्या रहती है जिन्हें NRM अर्थात नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है उसकी संख्या होती है। NRM के वर्क भी अधिकतर कृषि से ही संबंधित होते हैं। जब आप यह 260 प्रकार के परमिसेबल काम की सूची देख रहे होंगे तो इसमें देखिए एक सरल क्रमांक 243 और 244 पे अजोला घास के निर्माण के लिए जानकारी दी गई है। मनरेगा योजना अंतर्गत इसके लिए जो बुनियादी ढांचा होता है अर्थात इसमें जो हौज एवं टैंक का निर्माण किया जाता है यह कार्य इसमें परमिसेबल है। हालांकि जो अजोला के बीज इत्यादि मिलते हैं वह शासन के द्वारा मुफ्त में मुहैया कराए जाते हैं और आप यदि इन्हें मार्केट से भी परचेज करना चाहें तो बहुत कम भाव में यह उपलब्ध हो जाते हैं। अजोला घास की खेती कैसे की जाती है और इसमें मनरेगा से क्या क्या हमें सहायता मिलती है, इस संबंध में मैंने एक वीडियो जारी किया है। ये देखिए ऊपर उसकी एक लिंक दिख रही है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान सकेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको इतना ही बताता हूँ कि यह जो अजोला घास की खेती होती है इससे छोटी मोटी खरपतवार जैसे चारा और निटोला इत्यादि यूं ही समाप्त हो जाते हैं। अजोला घास की खेती हाइब्रिड नेपियर से ज्यादा लाभदायक होती है और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्रोटीन्स इत्यादि की मात्रा बहुत अधिक होती है जो पशुओं की सेहत के लिए काफी लाभदायक है। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसा आप जानते ही होंगे कि 2015 में जब ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था उसी समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा करी थी कि अब मनरेगा योजना का 60% एक्सपेंडिचर कृषि से संबंधित कार्यों में होगा। तो इसमें हुआ क्या, अधिकतर कार्य चेक डैम तालाब निर्माण इत्यादि ही स्वीकृत हुए और वे कार्य जो कृषि से डायरेक्ट संबंधित होते हैं वह एक भी कार्य नहीं हुए। आपको उदयपुर जैसे इक्के दुक्के उदाहरण जरूर मिल जाएंगे, परंतु जिस गति से कार्य होना था उस गति से कृषि से संबंधित कार्य स्वीकृत नहीं हुए। उसका आपको मैं एक कारण और बताता हूं कि जब भी मनरेगा में कोई नई योजना लॉन्च होती है तो वह दिल्ली से निकलकर धीरे धीरे जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल पे आकर ही उस पे कार्रवाई होती है। अब इसमें होता क्या है कि जनपद स्तर के कोई भी अधिकारी नया काम क्रिएट करने में डरते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वह कार्य नहीं करना चाहते, परंतु जब भी कोई अधिकारी नए प्रकार के काम क्रिएट कर देता है तो उसकी जांच इत्यादि होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कोई भी अधिकारी लीक से हटकर काम नहीं करना चाहता। अब इसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा, क्योंकि प्रत्येक जिले में जो मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी होते हैं वह वहां के जिला कलेक्टर को मनोनीत किया जाता है। अतः इस प्रकार की योजना जब भी कभी आती है तो आप कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत रूप में मिलकर इस प्रकार के कार्य स्वीकृत कराने का प्रयास करें। और हाँ, एक बात और करना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक महोदय से जरूर इस बारे में निवेदन करें कि वो कलेक्टर महोदय को इस प्रकार की योजनाओं से कन्विंस जरूर कराएं। मैं अक्सर 3-4 दिन में मनरेगा की कोई भी नई योजना जो लॉन्च होती है उसका वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको इस वीडियो में सब्जी उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानकारी दी, तो जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप अपने सांसद या विधायक महोदय से बोलकर अपने क्षेत्र में सब्जी उत्पादन का कार्य अवश्य रूप से स्वीकृत कराएं। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं, आप कभी भी मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। अतिशीघ्र आपके सामने मैं नए वीडियो के साथ 2-3 दिन बाद फिर से उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।